हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नगरीय प्रतिरूप का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो नगरीय प्रतिरूप है, यहाँ पे आपको नगरीय प्रतिरूप का उल्लेख करना है, यानी कि नगरीय प्रतिरूप के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋतु प्रवास क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु प्रवास क्या है, यहाँ पे आपको ऋतु प्रवास के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में संस्थाल प्रजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्थाल प्रजाति है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संस्थाल प्रजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, खिरगिज के जीवन के ढंग का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो खिरगिज है, यहाँ पे आपको खिरगिज के जीवन के ढंग के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व की सांस्कृतिक दृश्य भूमियों का अध्ययन किन आधारों पर होता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व की सांस्कृतिक दृश्य भूमि है उसका अध्ययन किन आधारों पर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व की सांस्कृतिक दृश्य भूमियों का अध्ययन किन आधारों पर होता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कनाडा के प्रमुख वृक्ष का नाम बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कनाडा के प्रमुख वृक्ष है, यहाँ पे आपको कनाडा के प्रमुख वृक्ष का नाम बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है, यहाँ पे आपको लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के 4 घने प्रदेशों के नाम बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व के 4 घने प्रदेश हैं, यहाँ पे आपको 4 घने प्रदेशों के नाम बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण अधिवास के प्रमुख प्रकार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण अधिवास है, यहाँ पे आपको ग्रामीण अधिवास के प्रमुख प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रून्स ने मानव भूगोल की विषय वस्तु का वर्गीकरण किन आधारों पर किया है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रून्स है, यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रून्स ने मानव भूगोल की विषय वस्तु का वर्गीकरण किन आधारों पर किया है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निश्चयवादी विचारधारा को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो निश्चयवादी विचारधारा है, यहाँ पे आपको निश्चयवादी विचारधारा की परिभाषा लिखना है, यानी कि निश्चयवादी विचारधारा को परिभाषित करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसका जन्मदाता कौन था, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सांस्कृतिक परिमंडल की परिभाषा दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो सांस्कृतिक परिमंडल है, यहाँ पे आपको सांस्कृतिक परिमंडल की परिभाषा देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सांस्कृतिक प्रसार किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक प्रसार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले सांस्कृतिक प्रसार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको यह बताना है कि कितने प्रकार का होता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मत्स्य उत्पादक देशों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मत्स्य उत्पादक देश है, यहाँ पे आपको मत्स्य उत्पादक देशों का संक्षिप्त में उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मानवीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण और नगरीय अधिवास है, यहाँ पे आपको ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मकानों के प्रकार बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में मकान है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको भारत में मकानों के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या घनत्व है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एशिया में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो एशिया में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ पे आपको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एशिया में प्रमुख मानव समूह बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख मानव समूह है, यहाँ पे आपको एशिया में प्रमुख मानव समूह के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं में कुमारी सेम
सैंपुल का योगदान बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमारी सैंपुल है, यहाँ पे आपको अमेरिकन भूगोल योग्यताओं में कुमारी सैंपुल का योगदान बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की विषय वस्तु बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो हंटिंगटन है, यहाँ पे आपको हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की विषय वस्तु बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानव भूगोल का उद्देश्य बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसका क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल का उद्देश्य बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो मानव भूगोल है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा देना है और मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है मानव भूगोल में संभववाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल में संभववाद की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व के प्रमुख जनसंख्या जमाव का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व के प्रमुख जनसंख्या जमाव है, यहाँ पे आपको विश्व के प्रमुख जनसंख्या जमाव का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण से ही समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण अधिवास है, यहाँ पे आपको ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण से ही समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में नगरों की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नगरों की उत्पत्ति है और जो विकास है, यहाँ पे आपको भारत में नगरों की उत्पत्ति के बारे में बताना है और उसके विकास का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था की विशेषता बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है आखेट अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आखेट अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको आखेट अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व में मत्स्य उत्पादन पर एक भौगोलिक निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भौगोलिक निबंध है, यहाँ पे आपको विश्व में मत्स्य उत्पादन पर एक भौगोलिक निबंध लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है पिछले 20 लाख वर्षों में मानव के विकास के प्रमुख सोपानों का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है जो 20 लाख वर्ष है, यहाँ पे आपको पिछले 20 लाख वर्षों में मानव के विकास के प्रमुख सोपानों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है किसी पठित आदिम जनजाति के आवास आर्थिकी तथा सामाजिक संगठन की प्रकृति का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदिम जनजाति है, यहाँ पे आपको किसी पठित आदिम जनजाति के आवास के बारे में बताना है, उसके आर्थिकी के बारे में बताना है तथा उसके सामाजिक संगठन की प्रकृति का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है गौड़ जनजाति द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो गौड़ जनजाति है, यहाँ पे आपको गौड़ जनजाति द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है गद्दी जनजाति के निवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गद्दी जनजाति है, यहाँ पे आपको गद्दी जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और उसके समाज का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।